हेलो किट एस्पिरेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एसडीटी यानी सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स एसडीटी आपके दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। पहला है आपका एस एट्रीब्यूट एसडीटी, दूसरा है आपका एल एट्रीब्यूट एसडीटी। एस यहाँ पे डिनोट कर रहा है आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, एंड एल यहाँ पे आपका डिनोट कर रहा है लेफ्ट एट्रीब्यूट सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन को। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एस एट्रीब्यूट से। एस एट्रीब्यूट्स एसडीटी क्या है? इफ़ एसडीटी यूजेस ओनली सिंथेसाइज एट्रीब्यूट देन इट्स कॉल्ड एस एट्रीब्यूट्स। एसडीटी सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या है, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। वहाँ से जाके आप देख लीजिए कि एसडीटी क्या है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सिंपली कोई भी ग्रामर जो है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन अगर सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहा है सिंपली वो क्या कहलाता है? आपका एस एट्रीब्यूट एसडीटी। S attribute SDT can evaluate its value in bottom up approach। S attribute क्या करता है? अपनी वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए बॉटम अप पार्सर का अप्रोच करता है सिर्फ, ठीक है। टॉप डाउन पार्सर का अप्रोच नहीं करता है, बॉटम अप पार्सर का अप्रोच यूज़ करता है अपनी वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए। सिंपली अगर आपको इस तरह से कोई भी ग्रामर दी है A टेंड्स टू BC एंड ये आपके सिमेंटिक रूल्स हैं। जैसे हमने बोला कोई भी ग्रामर अगर आपको सिमेंटिक रूल्स प्रोवाइड कर रही है दोनों का रिजल्टेंट जो आता है वो आपका SDT होता है। A टेंड्स टू BC, ठीक है। अगर हमें इसकी वैल्यू इवेलुएट करना है इस ग्रामर की हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली बॉटम अप अप्रोच का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये एस एट्रीब्यूट एसडीटी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक अब जो आपका बॉटम अप अप्रोच तो ठीक है, लेकिन एसडीटी सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन होता है। एट्रीब्यूट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि सिंथेसाइज एट्रीब्यूट क्या होता है। सिंथेसाइज एट्रीब्यूट में जो ए होता है A टेंड्स टू BC, तो A क्या है? आपका प्रोड्यूसर है यानी पेरेंट है। A क्या है? आपका पेरेंट है और BC क्या है? उसके चाइल्ड है यानी चिल्ड्रेन है। तो आप क्या करेगा कि जो A है अपने चिल्ड्रेन से वैल्यू को क्या कर सकता है? इवेलुएट कर सकता है। अगर हम यहाँ पे लिखें A डॉट वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे पेरेंट हो गया, है ना। पेरेंट अपनी वैल्यू अपने चिल्ड्रेन से इवेलुएट करेगा। A डॉट वैल्यू इक्वल टू B डॉट वैल्यू प्लस C डॉट वैल्यू, ठीक है। ये क्या हो गया? चाइल्ड हो गया। ये C भी क्या हो गया? चाइल्ड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? S एट्रीब्यूट SDT हो गया, ठीक है। अब सेकेंड आप यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे गलत हो गया, सेम चीज़ हो गया। ये हो जाएगा आपका B और ये इस तरीके से, ठीक है। B डॉट वैल्यू इक्वल टू A डॉट वैल्यू प्लस C डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए B क्या है? आपका चाइल्ड है ना, और A क्या है? आपका पेरेंट है, ठीक है, और यहाँ पे C अगेन क्या है? चाइल्ड है। तो क्या सिंथेसाइज एट्रीब्यूट कभी भी अपनी वैल्यू अपनी वैल्यू के अपने पेरेंट से लेता है? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि पेरेंट जो होता है हमेशा अपनी वैल्यू किससे इवेलुएट कर रहा है? अपने चिल्ड्रेन से। ये कॉन्सेप्ट होता है आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का। तो ये सेकेंड वाले में ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में आपका गलत हो गया। इस तरीके से आपको चेक करना है कि एस एट्रीब्यूट एसडीटी क्या है या एल एट्रीब्यूट एसडीटी क्या है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे आपको पूछेगा कि गिवन ग्रामर आपका एस एट्रीब्यूट एसडीटी है कि नहीं। वहाँ से आपको इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा ग्रामर को। अब देख लेते हैं कि एल एट्रीब्यूट एसडीटी क्या होता है। एल एट्रीब्यूट एसडीटी क्या होता है कि इफ़ एसडीटी यूजेस बोथ सिंथेसाइज एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट बट विथ रिस्ट्रिक्शन, that is inherited attribute can compute or inherited its value from left sibling only, then SDT is called left attribute SDT। तो अब
एल एट्रीब्यूट एसडीटी क्या है, इसे हम लेफ्ट एट्रीब्यूट एसडीटी भी कहते हैं। और इसका क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये क्या करता है कि ये सिंथेसाइज प्लस इनहेरिटेड दोनों ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है अपनी वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए, बट ये क्या करेगा, सिर्फ लेफ्ट सिबलिंग से ही अपनी वैल्यू को कंप्यूट करेगा। ठीक है। L attribute SDT can evaluate its value with depth first order और टॉप डाउन पार्सिंग या लेफ्ट टू राइट पार्सिंग। और L एट्रीब्यूट SDT क्या करता है, टॉप डाउन पार्सिंग का अप्रोच करता है अपनी वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए। वहीं पे हमने अभी पढ़ा कि S एट्रीब्यूट क्या करता है, बॉटम अप अप्रोच को यूज़ करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एस एट्रीब्यूट और एल एट्रीब्यूट में, सो इसको ध्यान में रखिएगा गाइस। ठीक है। सो यहाँ से हमने एक एग्जांपल लिया है कि ए टेंस टू एक्स वाई जेड, यानी ए क्या हो गया, आप पेरेंट हो गया, और एक्स वाई जेड क्या हो गए, चाइल्ड भी कह सकते हैं। ठीक है। और एक्स वाई जेड आपस में क्या है, ये क्या है, आपके सिबलिंग्स हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि लेफ्ट सिबलिंग से ही सिर्फ वैल्यू कंप्यूट होगी। सो यहाँ पे देखिए हमने एग्जांपल लिया है कि x डॉट आई इक्वल टू ए डॉट आई प्लस वाई डॉट आई। ठीक है। तो क्योंकि ये लेफ्ट यानी सिंथेसाइज और इनहेरिटेड दोनों एट्रीब्यूट हैं, सो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट क्या करता है भाई, वो अपने सिबलिंग से ही वैल्यू को लेता है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, लेफ्ट सिबलिंग से ही लेना है, वैल्यू को कंप्यूट करनी है। सो एक्स वाई जेड आपस में क्या है, सिबलिंग्स है। सो एक्स डॉट आई इक्वल टू ए डॉट आई प्लस वाई डॉट आई। सो अब यहाँ पे देखिए x क्या है, सिबलिंग है, a क्या है, पेरेंट है, y क्या है, इसका राइट सिबलिंग है। देखिए x a टेंस टू x y z, तो ये तो पेरेंट हो गया आपका, जैसे मैंने बोला, बट x y z क्या है आपस में, सिबलिंग्स है। ओके। अब जब ये सिबलिंग्स हैं आपस में, तो ये क्या हो गया, x के लिए y, अब देखिए क्या हो गया, ये तो राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया ना, और यहाँ पे इसने क्या बोला, लेफ्ट सिबलिंग से लेगा। सो x डॉट आई इक्वल टू ए डॉट आई प्लस वाई। देखिए y क्या हो गया, राइट सिबलिंग हो गया, तो राइट सिबलिंग हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। सेकेंड देखिए y डॉट आई इक्वल टू, वाई क्या है आपका, सिबलिंग है। ठीक है। इक्वल टू ए डॉट आई प्लस एक्स डॉट आई, यानी y के लिए देखिए x क्या है, इसका लेफ्ट सिबलिंग है। अब ये y के लिए i लेफ्ट सिबलिंग है, y के लिए x लेफ्ट सिबलिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब क्या है, ये L एट्रीब्यूट SDT है। फिर थर्ड देखिए y क्या है, सिबलिंग है। ठीक है। तो सिबलिंग क्या करेगा, अपने लेफ्ट सिबलिंग से इसी वैल्यू को कंप्यूट कर सकता है। सो y डॉट आई इक्वल टू एक्स डॉट आई, x क्या है, लेफ्ट सिबलिंग है, हाँ बिल्कुल लेफ्ट सिबलिंग है, प्लस z डॉट आई। अब y के लिए z क्या हो जाएगा, इसका राइट सिबलिंग, और x जो हो जाएगा लेफ्ट सिबलिंग। तो क्या वो दोनों राइट और लेफ्ट सिबलिंग से अपना वैल्यू को कंप्यूट करेगा, नहीं, क्योंकि ये राइट सिबलिंग है, ये लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। सिंपली इस तरीके से आपको चेक करना है, सिर्फ एक ही इसमें राइट है जो कि अपने लेफ्ट सिबलिंग से ही वैल्यू को कंप्यूट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको चेक करना होगा कि लेफ्ट एट्रीब्यूट SDT क्या है गिवन ग्रामर में, एस एट्रीब्यूट SDT क्या है आपके गिवन ग्रामर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपको आ जाते हैं थ्योरेटिकली। सो कोई भी क्वेरी हो तो नीचे आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि सारे आपके एस एट्रीब्यूट जो SDT हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, एल एट्रीब्यूट SDT हो सकते हैं, बट क्या सारे एल एट्रीब्यूट SDT एस एट्रीब्यूट SDT हो सकते हैं, नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ऑल एस एट्रीब्यूट, ये आप लिख लीजिएगा गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस एट्रीब्यूट SDT कैन बी एल एट्रीब्यूट SDT। ठीक है, SDT, बट वाइस वर्सा नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, फंसा सकता है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ SDT, एल एट्रीब्यूट और एस एट्रीब्यूट विथ एग्जांपल, कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कैसे इवेलुएट करना है, कैसे आपको पहचानना है एस एट्रीब्यूट ग्रामर है कि एल एट्रीब्यूट ग्रामर है। सो कोई भी क्वेरी हो तो नीचे आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हो। सो इसी के साथ हमारा जो सेमेंटिक एनालिसिस है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ICG यानी इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या होता है,
एंड कैसे वहाँ पे चीज़ें आपकी फर्दर कंपाइलर के अंदर एक्सपैंड करती हैं, कैसे वर्क करती हैं। सो कोई भी क्वेरी हो तो नीचे आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।